आंतरिक प्रणाम। कई बार हम तीर्थ यात्रा करते हैं यानी तीर्थाटन, पर महापुरुषों के कथन अनुसार देखा जाए तो अधिकतर समय हमारी तीर्थाटन सफलता को प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी तीर्थ यात्रा करते हुए हम पर निंदा, पर चर्चा इसी में लगे रहते हैं, या तीर्थ के बाहरी चीजों पर ही हमारा मन लगा रहता है। कैसा मंदिर, किस प्रकार के स्थान पे है, कितने सारे लोग आए हैं, अनावश्यक इधर उधर घूमना और जहां तहां जो मन करे वैसा खाना। इसी प्रकार करते हुए अक्सर हमारा मन और शरीर थक जाता है। और महत्वपूर्ण बात है, उस तीर्थ को यानी उस तीर्थ दर्शन करके हमारे मन में ये भावना आती है कि हमने कुछ खास कर लौटा, यानी विशेष कार्य करके हम वापस आए। तो इससे भीतर अहंकार पुष्ट होता है, विशिष्ट अहम जो है अंदर ही अंदर पुष्ट होता है, जो भक्ति या ज्ञान दोनों के ही लिए यानी दोनों को प्राप्त करने के लिए बाधक है। तो इसलिए तीर्थाटन में जब जाए या तीर्थ यात्रा जब करें, उस तीर्थ स्थान के विषय में भक्त या साधु संतों के श्रीमुख से सुन के जो समझे हैं वो साधु संत या भक्तों के पास रखे कि मैंने ये समझा, क्या मैंने सही समझा। यदि मैं सही नहीं समझा तो वे सुधार देंगे, संशोधन कर देंगे कि ऐसी बात नहीं, मैंने ये बोलने के लिए चाहा। ये प्रथम, यानी तीर्थ के विषय में सही ढंग से सुनने से उसके प्रति एक सहज सरल भाव जन्म लेती है अंदर। उस भाव, उस श्रद्धा को लेके तीर्थ देव के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और तीर्थ स्थान में ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी रहन सहन इस प्रकार का हो, आचरण इस प्रकार का हो अंदर से, जिससे शरीर में काम उद्दीपना यानी काम उत्तेजना शरीर मन में ना प्रकट हो पावे, यानी पैदा ही ना हो, बाहर नहीं अंदर से ही पैदा ना हो। इस प्रकार की शुद्ध वृत्ति लेके रहने की प्रयास करनी चाहिए। कई बार इसके विपरीत क्रियाएं दिखती है तीर्थ स्थान यानी तीर्थ स्थान में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब पर एक सहज संयम रखते हुए तीर्थ देवता के प्रति एक आर्त भाव से भक्ति या भाव सहज रूप से बनी रहे, इस तरफ एक ध्यान देनी चाहिए। फिर जाके वहीं पर भूतकाल की स्मृति और भविष्य की कल्पना में भी न फंसे, मन को न फंसने दें। वर्तमान में सजग होके सरल भाव से तीर्थ देवता की दर्शन करने की प्रयास करें। जैसा जैसा नियम हो, जिस तीर्थ में जहां तक हो सके दिल से उसको पालन करने की प्रयास करें। और उस स्थान में कई बार भगवान नाम सुमिरन करते हुए जाए तो चित्त शुद्धि के लिए विशेष रूप से सहायक होती है।
इस प्रकार सरल भाव से तीर्थ जब दर्शन करेंगे और तीर्थ देवता के पास आंतरिक रूप से सिर झुकाते हुए नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जो आपकी मर्जी मेरे जिंदगी में वो ही प्रकट हो। कुछ कुछ भक्त ऐसे प्रार्थना भी करते हैं कि मेरे अंदर शुद्ध भक्ति प्रकट हो, ऐसी कृपा करो, या शुद्ध ज्ञान प्रकट हो, या विवेक वैराग्य प्रदान करो। इस प्रकार भी प्रार्थना करते हैं। तो जिनकी जिस प्रकार की अभिरुचि वैसी प्रार्थना करें, पर कदापि जागतिक चीजों के लिए प्रार्थना न करें जो चित्त शुद्धि के लिए विशेष रूप से बाधक है। तो इस प्रकार सहज सरल भाव से तीर्थ में जाके तीर्थ देवता के दर्शन करें, सभी के प्रति सहज सद्भाव बनाए रखें। इस प्रकार से दर्शन करके जब लौटेंगे, दिल में शुद्धता रूपी कुंजी या निर्मलता रूपी कुंजी लेके वापस आएंगे और उसी निर्मलता में ही शुद्ध भक्ति प्रकट होने लगती है। धीरे धीरे निर्मल हृदय अपने आप में ही भक्ति में बदलने लगता है। तो करीब करीब ये आभास है। मुझे आशा है जो वास्तविक जिज्ञासु है वो इससे सार ग्रहण करेंगे और तीर्थाटन के यथार्थ लाभ लेने में सफल होंगे। आंतरिक प्रणाम।